तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सबको वॉइस मेरी प्रॉपरली क्लियर आ रही होगी और मेरी वीडियो भी प्रॉपरली शो हो रही होगी। सो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल वेबिनार में। ये वेबिनार बहुत ही वंडरफुल होने वाला है और आप सबके लिए देखो एक स्टार्टिंग प्रोसेस समझाने वाला है कि किस तरीके से देखो आप यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो और कैसे आप स्टार्टिंग करोगे। ठीक है। और अभी की बात करें, आपने इससे पहले एक वेबिनार अटेंड किया था, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, बट स्टार्टिंग प्रोसेस प्लस वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कहीं पे भी जाके काम करते हैं तो लाइफ में वाई होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है, मेरे को अपनी लाइफ क्यों चेंज करनी है, मुझे यहाँ मेहनत क्यों करनी है, मुझे इसी ही प्लेटफॉर्म से वो चीजें कैसे मिल सकती हैं जो मैं यहाँ से सोचती हूँ या सोचता हूँ। ठीक है, कि यही चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट। ठीक है। सो ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए और बहुत ही वंडरफुल होने वाला और काफी सारी नॉलेज आप सबको मिलने वाली है इस वेबिनार में। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और अपनी बात करूं, देखो मेरा नाम आयुषबीर सिंह है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। और बात करें, मुझे यहाँ पे ना 2.5 से 3 साल हो चुके हैं अच्छे तरीके से नॉलेज लेते हुए, क्योंकि देखो सीखने का काम है। सीखते सीखते आप यहाँ पैसा कमाते हो। ठीक है। सीखते सीखते यहाँ लाइफ चेंज हो जाती है, पता नहीं लगता। ठीक है। बिकॉज ये दुनिया है ना, देखो लाइफ है। लाइफ का एक मतलब ही है कि सीखते रहो। कभी भी किसी इंसान ने अगर आपको ये बोल दिया ना मुझे सब पता है, देखो वो इंसान के अंदर सिर्फ एक चीज है, उसका नाम है सिर्फ घमंड। क्यों? क्योंकि उसने ये सोच लिया उसे सब पता है। उसे लगता है कि उसको दुनिया की धन भर की सारी इंफॉर्मेशन है। नो, दैट इज रॉन्ग। किसी भी इंसान के पास इस दुनिया में आज तक कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके पास हर एक चीज की नॉलेज हो। नहीं। ठीक है। हर एक इंसान एक फील्ड में आगे हो सकता है, बट सारी दुनिया की नॉलेज वो नहीं रख सकता। ठीक है। और हर एक बार सीखते रहना चाहिए, इच्छा रखो हमेशा सीखने की, तभी आप लाइफ में आगे जाओगे। आगे बढ़ता वही इंसान है, सीखता रहता चाहता है, सीखना रहना चाहता है, सीखता रहना चाहता है। तो बात करें इस वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए, उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस इंसान की वीडियो दिखाना चाहूंगा जिस इंसान ने हमें यहाँ गाइड किया है। और उनकी बात करें, बहुत ही बड़े लीडर हैं। बात करें, उन्होंने इतना बड़ा जो ये सिस्टम है वो क्रिएट किया है। इस वेबिनार में मैं सारा सिस्टम आपको दिखाने वाला हूँ और आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। उनकी एक छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो के अंदर कोई मूवी स्टार नहीं है, कोई जिसे कहते हैं एक्टर नहीं है, वो खुद है। ठीक है। वो खुद इस वीडियो में है। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था और कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है। इस पूरे वेबिनार में उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक वो पहुंचे हैं और कहाँ से कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, सारी चीजें इस वेबिनार में मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो ध्यान से अच्छे तरीके से वेबिनार को अटेंड करो और फिर से बोल रहा हूं वहां पे अटेंड करो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सो प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो को देखो। इस वीडियो में हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर अनमोल सर हैं। ठीक है। और वो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे चेंज करने की शुरुआत की थी, धीरे से धीरे स्टार्ट की थी और इतनी तेजी कैसे पकड़ी, वो सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो अच्छे तरीके से अटेंड करो, ये वीडियो देखो, क्या पता थोड़ी सी इंस्पिरेशन आप सबको मिले। कॉलेज तो खत्म हो गया, अगे की प्लानिंग है यार। कोई नहीं ਵੀਰੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। हाँ यार मिलता जानी है। ठीक है, फिर हम आप वीकेंड ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। चल ठीक है ਵੀਰੇ, चल मिलते हैं। चंगा। ना तू रुकना है ना तू दबना है, ओ तू रास्ता अपना पे लपना है। ना तू रुकना है ना तू दबना है, ओ तू रास्ता अपना या पेलपना है। तू ओ पल नहीं बनना जेड़ा बीत गया, ओ इतिहास है बनना जो सबने बनना है। ना तू रुकना है ना तू दबना है, ओ तू रास्ता अपना या पेलपना है। तू ओ पल नहीं बनना जेड़ा बीत गया, ओ इतिहास है बनना जो सबने बनना है।
ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਲਕ ਫਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੰਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋ ਸਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਲਕ ਫਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੰਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਲਕ ਫਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੰਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹੋ ਹੋ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਚੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਬਸ ਜਾ ਥਕਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਬਸ ਜਾ ਥੱਕਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹੂਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇੜਾ ਕੱਟ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਡੋਲੀ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੱਲਾ ਗਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਖੜਨਾ ਪਊ ਉਹ ਸੇਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਪਊ ਬਾਜੋ ਸੱਟ ਖਾਤੇ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੜਨਾ ਹੈ ना तू रुकना है ना तू दबना है ओ तू रास्ता अपना पे लबना है सो कैसी लगी वीडियो? आई होप सबको अच्छी लगी होगी और काफी सारी देखो इसमें इंस्पिरेशन मिली होगी आप सबको, है ना, कि मतलब कि हाँ किस तरीके से देखो खुद की लाइफ चेंज की है और हम भी अपनी लाइफ उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखो हल्की सी मेहनत करनी पड़ती है। देखो कोई भी इंसान इस दुनिया में है ना, उसको गॉड ने गिफ्ट नहीं दिया, उसको भगवान ने ये नहीं बोला कि भाई मैं तेरे पास कोई सुपर पावर दे रहा हूं और तू इसको इस्तेमाल करके ना कामयाब हो जाना। नहीं, हर एक बच्चा जब पैदा होता है ना वो सेम होता है, दिमाग सेम होता है, बस डिपेंड क्या करता है आप इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे। ठीक है, कुछ लोग अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, सो वेलकम है आप सबका BDT 23 एंटरप्रेन्योर्स में, जो
इन्होंने बिल्ड किया था, जिनकी आपने अभी वीडियो देखी है, मिस्टर अनमोल मेहरा सर। देखो बहुत ही बड़े लीडर हैं, बात करें हमारे इंडस्ट्री की, और एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट कर चुके हैं। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज उनके पास है जो पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, दैट इज अ वंडरफुल लग्जरी कार मिनी कूपर। सिर्फ इनके पास है, पूरे फॉरएवर की बात करें किसी के पास नहीं है, सिर्फ सर के पास है। ठीक है, ये चीज कैसे हुई? सिर्फ इनके पास ही क्यों है ये चीज? ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट सिर्फ इनके पास क्यों है? बिकॉज देखो पता है क्या होता है, वही इंसान काम है होता है जिसका वाई होती है। मैंने फिर बात बोली ना, वाई। क्या आपके पास वो वाई है? मुझे करना क्यों है? अगर आपके पास वो वाई है कि मुझे करना क्यों है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी क्यों है, मुझे यहाँ वर्क करना क्यों है, तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम आयुषबीर सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास वाई थी। मेरे पास वाई पता क्या थी? मेरे पास वाई ये थी कि देखो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो देखो मैं क्या करूं। कोई गाइड ही नहीं कर रहा है। गाइड भी वो इंसान कर रहा है जिसने खुद कुछ नहीं किया लाइफ में, तो क्या फायदा? ठीक है, तो बात करूं, बीए सेकंड ईयर में था मैं जब मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और अभी भी आप जैसे हो, आप बाय चांस इंट्रोड्यूस हुए हो, बाय चॉइस नहीं। सेम चीज मैं बाय चांस हुआ था। मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मतलब कि हाँ मुझे कोई ऐसा वर्क करना है, फ्रीलांसर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मेरा क्या था, बाय चांस मैं यहाँ पे आ गया, जाके मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया गया। वहां पे जाके भी मैंने भी वही लोगों की तरह किया, प्रीजज किया कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। लोग कामयाब नहीं होते, है ना, अलग ही फील्ड है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे खुद होगी। है, मैं यही सोच के बैठा था कि अगर मैं वो चीजें सोच तो रहा था, बट मैंने एक चीज सोची उस टाइम कि मेरे पास अभी कौन सा कुछ है जो मैं खो दूंगा। मेरे पास अभी कौन सा एक ऐसी चीज है जो मैं खो दूंगा, मतलब मैं कौन सा राजा हूं जो रंक बन जाऊंगा? जीरो ही तो हूं, जीरो से माइनस में तो जाने से रहा। ठीक है, तो मैंने चांस लिया कि मतलब कि हाँ मैं चलो जाके देखता हूँ क्या होता है। मुझे जैसा जैसा गाइड करते गए, मैं वैसे वैसे काम करता गया। देखो नेगेटिविटी बहुत जगह से मिलती गई कि हाँ नहीं होता बेटा, आप कुछ जॉब कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, छोड़ो, क्यों आप ये अपनी ही स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में। मैं क्या मैम, कोई चक्कर नहीं, कोई फ्रेंड था, कोई बात नहीं भाई, करने देना मुझे, मैं देखता हूँ, मेरी लाइफ है, मुझे देखने तो दे एक बार क्या होता है। भाई सपने बहुत देखे थे बच्चे बच्चे होते हुए, जब मैं छोटा था तो बहुत सपने देखे बचपन में। ठीक है, बट वो पूरे कहीं से नहीं हो रहे थे ना। हर जगह तो 18-20 हजार, 18-20 हजार मिल रहे थे, 20 हजार मिल रहे, 25 मिल रहे मैक्स टू मैक्स। भाई इतना कमाने के लिए तो सारी लाइफ पड़ी है। मैं अभी अगर यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ, 3 साल बाद कमा लूंगा 15-20 हजार, तो क्या प्रॉब्लम है? 3 साल बाद कमा लूंगा, 6 साल बाद कमा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? कि रिस्क तो लूं, एक बार जाके देखूं तो सही। बट हमारे को सच बताता हूँ, हमारे मुंह से वर्ड निकलता रिस्क, बट रिस्क नहीं है यहाँ। पूरी लाइफ नहीं लगती यहाँ पे आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, लाइफ टेंशन फ्री हो जाती है। बट बात करें बाहर की, सारी जिंदगी लाइफ में रिस्क होता है। क्यों? कुछ नहीं पता। देखो अभी मान लो कहीं मेरे को जॉब करते हुए एक्सपीरियंस हो गया ना 5-6 साल का भी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 5-6 साल का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो गया ना, वो आपको ये नहीं देखेंगे कि 5-6 साल बाद आपको उस जॉब की नीड है। वो क्या करेंगे, अगर आप अच्छे से काम करो तो आपको रख लेंगे, नहीं तो निकाल के किसी और को रख लेंगे। उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि क्या आप घर पे सो रहे हो या रोड पे। ठीक है, तो बात करें, इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से हमने क्रिएट किया है। तो मैं अपनी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें हमारा सारा सिस्टम आपको शो होगा, कहाँ ट्रेनिंग हॉल है, कैसा ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्या की बेनिफिट्स है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वेबिनार बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, ध्यान से अच्छे तरीके से अटेंड करते रहो, नॉलेज लेते रहो, बहुत ही चीजें सीखने को मिलेंगी। सो हेलो एवरीवन, आज बात करें, ये बहुत ही वंडरफुल वीडियो होने वाली है। अपनी बात करूं उससे पहले कि मेरा नाम आयुष है और मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूं और कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूं जिससे आप सबका ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे सिस्टम पे। बात करें, देखो आज हम जहां खड़े हैं ये हमारा मोहाली का ऑफिस है। ठीक है, मोहाली का हमारा मेन RDO कैसे जिसे कहते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हमारा यहाँ पे है। बात करें जिस ब्रांड को हम प्रमोट करते हैं उसका ऑफिस है। पहले ब्रांड का ऑफिस दिखाएंगे, उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा खुद का जो पर्सनल ऑफिस है जहां आप सारे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करोगे, वहां लेके
तो आप सबको यहाँ पे ग्रोथ करनी है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन हम सारे साथ मिलना पड़ेगा। और कहाँ पे बैठ के आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाओगे, यहाँ तो लगाओगे ही, और कहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें लेके जाओ। तो अभी हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ऑफिस दिखाएंगे। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, विद इन 200 मीटर्स है, 200 मीटर कुछ नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सिस्टम। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस, ठीक है। ऑफिस कहाँ पे, देखो आप मार्केट देख सकते हो, देखो प्रॉपर ये नहीं है कि कहीं ऐसी इधर उधर वाली जगह में है, प्रॉपर मेन मार्केट में हम, ठीक है। बात करिए वेस्टर्न मॉल है, इसके पास है, ठीक है। और अब आपको लेकर चलते हैं ऑफिस में, सेकेंड फ्लोर पे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस साइड मिस्टर अनमोल मेहरा। आई होप आप सबको BT23 का सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। आप भी इस सिस्टम का पार्ट बनकर अपने काम को ऑनलाइन और ऑफलाइन बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस हो और प्रोफेशनली वे से उसे आगे लेके जाना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मेरी तरह इतनी सारी अचीवमेंट्स कर सकते हो। इसका मंत्र आपको इस ऑफिस में मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं हम ऑफिस के अंदर। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए ऑफलाइन में। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम रिपर्णा फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड। सो देखो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। एक टाइम पर मैं घर पे रह के ऑनलाइन मीटिंग्स लगा रही थी, ठीक है। बट अभी मैं ऑफलाइन में चंडीगढ़ में आके, चंडीगढ़ हमारा मेन ऑफिस है, वहाँ पर आकर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लगा रही हूँ। यहाँ पे पर्सनली मेंटोरशिप मिल रही है। हमें, हमारे सभी सीनियर्स हैं, हमारे सभी सीनियर हमको पर्सनली गाइड कर रहे हैं। लाइक वो हमको सिखा रहे कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ दे सकते हो। बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में पर्सन इतना अच्छे से सीख भी नहीं पाते, बट यहाँ पर हमें एक एक चीज़ हमारे सीनियर्स हमको सिखाते हैं बिठाकर सामने से पर्सनली। बाकी ये चीज़ है कि अपना जैसे ऑनलाइन जो पर्सन लगा रहे बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक बार आप ऑफलाइन में यहाँ पर चंडीगढ़ आए, विजिट करें ऑफिस। क्या डिफरेंस है ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में? हेलो एवरीवन, सो आई एम सफीजा अरोड़ा फ्रॉम पंजाब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि पहले मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से अटेंड करी थी, बट ऑनलाइन में क्या रहता है कि ट्रस्ट इशू रहता है और साथ ही साथ कंफर्ट जोन रहता है कि घर बैठे 100 काम याद आ जाते हैं, जिससे कि हम अपना काम नहीं कर पाते। बट जैसे कि मैं यहाँ चंडीगढ़ में आई हूँ, यहाँ पर मैंने आके अपना ऑफलाइन वर्किंग करा, जिससे क्या हुआ, मैं आयु सर से मिली हूँ, अनमोल सर से मिली हूँ, ताकि ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ा है, जिससे कि मेरे में एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। और साथ ही साथ ऑफलाइन में मुझे और बहुत कुछ नया सीखने को मिला।
तो सबको अच्छी लगी होगी आई होप वीडियो, जिसमें काफी सारी नॉलेज आप सबको मिली होगी कि हाँ किस तरीके का हमारा सिस्टम है, कैसे हम ट्रेनिंग लगाएंगे, क्या मिलेगा हमारे को। तो कुछ चीजें बता देता हूँ, की बेनिफिट्स बताता हूँ। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हमारे सिस्टम में आप कहीं से भी काम कर सकते हो। बी योर ओन बॉस, मतलब खुद के बॉस बनो, ठीक है, अपने खुद के मालिक बनो। मतलब आपके सिर पे कोई हाथ रख के ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आपको करना ही करना है, ठीक है, 9 से 5 या 5 से भी 10 तक आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। वर्क एट एनी टाइम, जितने मर्जी टाइम आप वर्क करना चाहते हो उतना टाइम वर्क कर सकते हो, कहीं पे भी वर्क कर सकते हो, कहीं से भी वर्क कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स कहीं नहीं मिलते, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है। और वर्क वाया स्मार्टफोन, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने स्मार्टफोन से ही वर्क करना है आपको, ठीक है। और आप क्या लर्न करोगे इस सिस्टम में, आपको चीज बताता हूँ। कम्युनिकेशन मास्टरी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। कई लोग देखो अपने कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप वहां वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड करवाया जाता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मास्टरी, मतलब आपको कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाएगा, किस किस कंटेंट के थ्रू आप यहाँ पे अपनी ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मास्टरी, मतलब वीडियो अच्छे तरीके से कैसे एडिट करनी है और उस वीडियो को कैसे बनाना है कि जो अट्रैक्टिव लगे और लोग उसे पसंद करें, जिसके थ्रू आपको बेनिफिट हो अपने बिजनेस में, ठीक है। इंस्टाग्राम की ग्रोथ कैसे करनी है उसकी मास्टरी मिलेगी आपको, और सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। कुछ बोनसेस बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें क्या आपको मिलेगी, ठीक है। रोज आपको 2 ट्रेनिंग्स मिलेंगी, ठीक है। एवरी वीक स्पेशल 2 ट्रेनिंग्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। 2 तो मिलेंगी एवरीडे और 2 एक्स्ट्रा मिलेंगी हर हफ्ते, ठीक है। और 2 इंस्टाग्राम लाइव ट्रेनिंग मिलेंगी आपको, जो इंस्टाग्राम पे लाइव होंगी 2 बार, ठीक है, वो आपको पूरे हफ्ते में मिलेंगी, ठीक है। और पर्सनल मेंटोरशिप किसके थ्रू मिलेगी, जिन्होंने ये सारा सिस्टम क्रिएट किया है, अनमोल मेहरा सर के थ्रू पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। और आपको चांस मिल सकता है हमारे ऑफिस विजिट करने का, और यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाने का भी चांस आपको मिल सकता है, ठीक है। और बात करें देखो, लाइफ चेंज करनी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग खराब करते हैं उस चीज को, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं, ठीक है। सो आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि क्या नेगेटिव पार्ट्स होते हैं और क्या पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, सारी चीजें ये एक वीडियो आपको बताएगी। एमएलएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। एमएलएम जिस प्रकार एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के कई जरिए होते हैं, इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग ये भी एक जरिया है एक प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का। प्रश्न यह है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ? 2 कारण से हुआ, केवल 2 कारण से हुआ। पहला कारण, एक ऐसी कंपनी जो स्कीम या स्कैम के साथ आ रही है और एग्जिट डेट, धंधे को बंद करने की डेट पहले ही दिमाग में लेके आ रही है, एक तो उन लोगों ने इसका नाम खराब किया, और दूसरा उन फेलियर लीडर्स ने इसका नाम खराब किया जो एमएलएम में सफल तो हो नहीं सके, तो बाहर जाकर के इतनी इसकी बुराई करते हैं कि कहीं कोई और भी सफल ना हो जाए। ये 2 प्रकार, या तो कोई कंपनी नेगेटिव होगी या एक लीडर जो सफल नहीं हुआ जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ये 2 ही कारण है जिसके कारण नाम खराब हुआ। मेरे विचार में अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए।
अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। यहां पे रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं, एक कम्युनिटी कॉमन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। आज अब मैं एक नई मुहिम के साथ चलूंगा आगे। एमएलएम इंडस्ट्री में विश्वास बढ़ाना है हमारे को देश के अंदर। यहां पे तीसरी एक और कैटेगरी है जिसने इसका नाम खराब किया, उनको क्या बोलते हैं, वो है एमएलएम के मंकीज। क्या है ये? इधर से उधर छलांग बहुत मारते हैं। तो आई होप सबको पता लग गया होगा कौन लोगों ने नाम खराब किया और किन लोगों को कितने लोग हैं जो इस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों की वजह से ही नाम खराब होता है। देखो, इंडस्ट्री कभी कोई खराब नहीं होती। क्या आपको क्या लगता है कभी कोई गलत काम कभी कहीं होता नहीं? कभी किसी बैंक के साथ कुछ गलत नहीं हुआ क्या? लोग ही करते हैं। हम ही वो लोग हैं जो किसी चीज को सही करते हैं और हम ही वो लोग हैं जो किसी चीज को खराब करते हैं। हम ही उसकी रेपुटेशन कराते हैं और हम ही उसकी रेपुटेशन बढ़ाते भी हैं। ठीक है, हमारे कार्य पे, मतलब हम किस तरीके क्या काम करते हैं, वही रिजल्ट हमारे को मिलेगा और वही चीजें आने वाले टाइम में हमारे जो संतानें होंगी उनको मिलेगा। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे, देखो हमारे को क्या करना पड़ता है। देखो अभी टाइम चेंज होता है, जब जैसे ही टाइम चेंज होता है ना, हमारे को एक चीज समझनी चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास नॉलेज है बट वो टाइम पुरानी नॉलेज है। ठीक है, सेम चीज जैसे एसटीडी का बिजनेस अगर आज आप करोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको क्या कहते हैं, जो इस टाइम में जो बिजनेस चल रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप सबको क्या करना पड़ेगा, खुद की सुननी पड़ेगी। मतलब अपनी खुद की सुन के चलोगे तो ही आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। तो पेरेंट्स को एक बार तो पीछे रखना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम की नॉलेज सिर्फ हमें है और उनको नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुछ समय के लिए आप इस दुनिया का एग्जिस्टेंस भूल जाओ। मैं अपने माँ बाप का एग्जिस्टेंस भूल गया था, कि उनका अस्तित्व ही भूल गया था, क्योंकि वो फ़ोन करते, आ जाते, इमोशनल घर पे लेके जाते, डरा देते। और सबसे अच्छा बहाना हिंदुस्तानियों के पास क्या बताया, मेरी उम्र के बच्चे माँ बाप ने करने नहीं लिए। भाई मैं बोलता हूँ, माँ बाप ने या फिर गर्लफ्रेंड ने, मैं बताता हूँ, आपको जब पहली बार शराब पीने जाना था, अपने माँ बाप से पूछा था आपने? आपको पहली बार सिगरेट पीनी थी, अपने माँ बाप से परमिशन ली थी, पापा मैं सिगरेट पी लूँ? आपको पहली बार किसी लड़की को छेड़ना था, आपने परमिशन ली थी अपने माँ बाप को? तो कोई अच्छा काम अगर मैंने चाय का ठेला किया तो मैं अपने माँ बाप से क्यों पूछूं यार? जब आपने बुरे कामों के लिए अपने माँ बाप से नहीं पूछा, तो अच्छे कामों के लिए क्यों उनका सर्टिफिकेट लेते घूम रहे हो कि वो मेरे को बोलेंगे तो मैं ऐसा करूँगा? ये तो बहाने हैं, ढोंग रचते हैं लोग। और सबसे ईजी चीज़ है इस दुनिया में, कुछ ना होने के लिए आप अपने माँ बाप पे ठिकरा फोड़ दो। ये तो झूठ है यार कि पापा मम्मी ने नहीं करने दिया। जाओ ना यार, 4-5 महीने सिर झुका के काम तो करो, रिजल्ट आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने माँ बाप कन्विंस हो जाएंगे। इंडियन पेरेंट्स डरते भी बहुत जल्दी, डर खत्म भी बहुत जल्दी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोली कि देखो पेरेंट्स हमारा अच्छा चाहते हैं बट उनके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए उस फील्ड की। देखो अब बैठे हो, अब आपने अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर हमारे पेरेंट्स ने चाइना नहीं देखा तो इस दुनिया में चाइना नहीं है क्या? अगर हमारे इंडियन जो हमारे पेरेंट्स है, अगर उन्होंने गोवा नहीं गए कभी तो गोवा नहीं है क्या? तो मतलब उन्होंने जो चीजें देखी हैं वही बिलीव करेंगे तो इस दुनिया में बाकी चीजें जो उन्होंने नहीं देखी तो वो क्या है नहीं क्या? दे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें फेक भी हैं। आजकल काफी सारी चीजें हमें फेक दिखाई जाती है ताकि वो चीजें बिके। ठीक है, हम यहाँ पे रियलिटी पे वर्क करते हैं और काफी लोग क्या करते हैं, फेक चीजें दिखाते हैं। अब फेक खुद बताना, फेक है रियलिटी है ये। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से बाइक पर नीचे जाना, ये आज तक किसी ने नहीं किया। क्या इंडिया बना पाएगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये तो काफी खतरनाक है, आपको डर नहीं लग रहा? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और हिम्मत का घूंट लगाओ।
माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो कितने लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है ड्यू पी के? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज क्यों दिखाई जा रही है? ये इस चीज की एडवर्टीजमेंट किस वे में है? ये इस चीज को अच्छा कैसे बता रही है? पहले आप मुझे ये बताइए। नहीं बता रही। क्या इस चीज का कोई बेनिफिट है? नहीं बेनिफिट। तो ये सारी चीजें फेक क्यों दिखाई जा रही है? ये रियलिटी नहीं है। आप ड्यू पी के कभी ऐसा नहीं कर सकते, ना कभी इंडिया ने ऐसा किया है। ठीक है, जो एड दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आजकल सारी चीजें फेक दिखाई जाती है ताकि वो चीज की एडवर्टीजमेंट हो, मतलब एड हो और लोग खरीदे उसे। ठीक है, बट देखो रियलिटी आगे उठ के आती है। बट हमारे देखो देश में क्या होता है, जब रियलिटी दिखाई जाती है ना, हम वो फोकस नहीं करते, उस चीज पे बिलीव नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम फेक चीजों पे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और हम डिसबिलीव किस चीज पे करते हैं? डिसबिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, किस चीज पे जो सच में हो सकती है। ठीक है, तो सर की बात करें, अभी आपने पहले देखा था कि किस तरीके से चीजें सर ने हैंडल की और जीरो से लेके लाइफ अपनी चेंज की। और अब बात करें सेकंड पार्ट, आपको दिखाने वाला हूं प्रॉपर, अच्छे तरीके फोकस करो इस चीज पर, अच्छे से देखिए। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। जम्मना शुरुआत नहीं हुंदी बंदे दी, ते मरना कोई अंत नहीं। बस कोसे किस्मत नू ओ जज्बा जी दे दिल विच बेअंत नहीं। अजकल जो करदा किरत कमाई हक दी खा लैंदा, इक तायो चोर नहीं दूजा ओ संत नहीं। ना 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 हौसला ना छड्डना जमा, छड्डने पे जाने काफले आए गरा। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। बाहां तू खोल के जिंदगी नू बस के दे वेलकम जी आया नू। भुल के सब शिकवे गल नाल लाला, सब ना भुलिया पछताया नू। पैरी पई मोच नहीं सकदी रोक भी जज्बे केड़े नू, ना सकदा रोक कोई मर के जम्मिया नू। ना 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 रुकदे भी ना झुकदे भी ना, धरती ते रख देने जो पैर पाउण आसमान। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा।
शुक्रिया रब्बा, रब सब नूं चढ़दी कला 'च रखी। तो सबको इंस्पिरेशन मिली होगी और प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो देखी होगी, है ना। एक चीज देख के पता लग गई होगी कि क्या है, किस तरीके से देखो इन्होंने लाइफ चेंज की है। ठीक है, सेम आप भी कर सकते हो, बट देखो खुद पे भरोसा होना चाहिए। लाइफ में कामयाब होना, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा करते हो तो ये सारी चीजें आप अचीव कर लोगे। कॉमन सेंस है। क्योंकि देखो मैं अपनी बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो खुद पे भरोसा किया था और कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस बता देता हूँ। माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करो। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट आपकी 18+ है। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के थ्रू आप अपना KYC डन करोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज 2050, मतलब 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करना है। आप खुद सोचो, मैं किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, एग्जांपल मान लीजिए मैं की चेन का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर की चेन ही नहीं है, मुझे उसकी की चेन की क्वालिटी नहीं पता, लोग कैसे खरीद लेंगे जब मैंने खुद ही नहीं देखा। बेचना नहीं है, बट उस चीज की मार्केटिंग तभी कर पाओगे ना जब आपके पास खुद ही नहीं होगी। या अगर खुद ही नहीं होगी, आप कैसे करोगे? मार्केटिंग तभी कर सकते हो ना जब खुद हो, जब खुद देखा हो भाई मेरी चीज की क्वालिटी क्या है। तो 2050 रुपए में आपको ये सारा ट्रेनिंग सिस्टम, जो सारी चीजें बताई थी, सीखने को मिलेगा, ऑफिस में आने को मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, प्लस प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है, बट कुछ ही लोग अभी भी बहाना बनाएंगे। अरे भाई ये आईफोन किसके लिए ले रहा है? यार गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, लेकिन पापा को मत बताना प्लीज। ओके। हाँ भाई वो 15,000 का जुगाड़ कर दे यार। अरे आज IPL का फाइनल है ना। हाँ हाँ, बस यार घर पे मत बताइए। बेबी आपको तो पता है ना कि मैं चोरी चोरी आपसे बात करता हूँ, घर पे भी नहीं बताया है। ऐसे ही 2 साल निकल गया। देखा, ये सारे काम करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। ये सच्चाई है। जब काम अच्छा करना होगा ना, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी नहीं मान रहे। गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना होगा, अभी भाई मेरे को ना पैसे चाहिए, अभी बर्थडे है, गिफ्ट करना है मैंने। ये चीजें होती है। ठीक है, तो भाई अगर अपनी उस चीज में वाई इतनी क्लियर है तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए वाई इतनी क्लियर नहीं कर सकते क्या? तो करनी इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चीज का बिजनेस करना है तो आपको चीजें ऐसे बोला, आपको खुद यूज करके देखनी पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई फैमिली में इशू है, हेल्थ इशू है, तो आप प्रोडक्ट उस हिसाब से ले लो। एक चीज तो लो, होलसेलर तभी बनोगे ना जब पहले चीज टेस्ट तो करनी जरूरी है ना, तभी होलसेलर बनोगे। ठीक है, बात करें आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एक पैक होता है, पैक लो या एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप देखो, ट्राई करो, टेस्ट करो। ठीक है, ये हार्ट केयर की, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है तो भाई पहली बात तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल यूज के लिए आप प्रोडक्ट्स लीजिए। ठीक है, और ये सामने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, अगर कोई लेडी है, गर्ल है, तो वो ले सकते हैं। अब इन सारी चीजों को प्रमोट करने से ही तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है। ठीक है, अब ये इन सारी चीजों को प्रमोट करने से ही तो देखो 26,000 रुपए के चेक से लेके मैं 1,70,000 के चेक तक पहुंचा हूं। ठीक है, और ये सारी चीजों की नॉलेज हमारे ट्रेनिंग सिस्टम से ही मिलेगी आपको। अगर आपको सीखनी है ये सारी चीजें तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया 2050 की 2050 रुपीज की आप बिलिंग करो, बिजनेस स्टार्ट करो, नॉलेज लेना स्टार्ट करो, सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग, आपको इस ऑफिस में आने का मौका मिलेगा, सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो आपका तो पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, आपको तो सब कुछ फ्री मिल रहा है। बात करें सिर्फ एक कोर्स, आपको मैं बता रहा हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स की आप वैल्यू पूछ लो कितने का होता है। ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपए का होता है, कम से कम 1 लाख रुपए का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, आपको इस चीज की वैल्यू समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया, और कल तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी बिलिंग करोगे अपनी, क्योंकि कल से ट्रेनिंग स्टार्ट है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सबके पास कल तक का चांस है, कल दोपहर 12 बजे तक का। तो आप अपनी बिलिंग करें, प्रोडक्ट चूज करो, आईडी पंच कराओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 12 बजे कल ट्रेनिंग है, उसका पोस्टर आपको मिल जाएगा जो अपनी क्या कहते हैं बिलिंग कर देगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल जो ट्रेनिंग में होंगे। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।